आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर बी एल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एमए फाइनल, इंटरनेशनल रिलेशन, 6th पेपर, एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य की बहुत बड़ी भूमिका और इसका जो मुख्य कर्ता है वो राज्य यानी राष्ट्र। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जिन भी देशों के बीच में जो आपसी संबंध है, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वे सभी संगठन कर्ता की भूमिका अदा करते हैं जो संगठित होते हैं और अपनी नीति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार का जन समर्थन पर आधारित होते हैं। बहुलवादी धारणा है कि राज्यकर्ताओं के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों, बहुराष्ट्रीय निगमों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के रूप में जितने भी जो बहुलवादी जो विचारधारा है उनके अनुसार जितने भी जो गैर संगठन हैं, सरकारी संगठन हैं, बहुराष्ट्रीय निगम हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ये सब एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता के रूप में कहते हैं और जिसमें मुख्य कर्ता है वो राज्य है। राज्यतर अंतर्राष्ट्रीय यानी नॉन स्टेट और ट्रांसनेशनल एक्टर्स, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से जैसे सबसे पहले लेते हैं हम लोग बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अंतर्राष्ट्रीय विश्व में इस समय लगभग 38,500 बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्य करती हैं और जिसमें जो पश्चिम के राष्ट्र हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, शेल है, बार्कलीज है, बैंक है, कोका कोला है, जनरल मोटर्स है, इंटेल है, नेशनल है, एमसो है, ऑल्टलैक्स है, सोमी इत्यादि। यानी अमेरिका की कम से कम 10 कंपनी और ब्रिटेन की 5, स्विट्जरलैंड की 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के कुल उत्पादन का 40-30% उत्पादन करती हैं। और जितने भी जो अफ्रीका के जो देश हैं, जो विकासशील हैं, जो नव स्वतंत्र विकासशील देश, उन देशों में ज़्यादातर इन कंपनियों का एक तरह से नहीं, चाहे तो मध्य पूर्व के तेल के भंडार हो, चाहे अंगोला, अफ्रीका जैसे में अंगोला देश के जैसे सोने, लोहे, तेल के जितने भंडार, इन कंपनियों को उन पर नियंत्रण है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विशेष धीरे धीरे देखिए एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के जितने भी जो विकासशील राष्ट्र हैं जिनमें ये कंपनियां अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही हैं। आज हमारे देश में बहुत से, चाहे जर्मनी की हो, कनाडा हो, ब्राज़ील हो, बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी कंपनियां देश में आ रही हैं और इन कंपनियों की ये जो बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इनका अंतर्राष्ट्रीय विश्व में एक तरह से एक दबदबा है, इनका एक प्रभुत्व है और इसी आधार पर ये काम करते रहते हैं। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुख्य कर्ता के रूप में भूमिका निभाती। इसके अलावा है गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs। आज विश्व में 10,000 गैर सरकारी संगठन हैं। अमेरिका में फ्रीडम हाउस है, फ्रांस में मेडिसन सेंस एंड फ्रंटियर्स है, इंग्लैंड में पॉपुलेशन कर्सन है एंड वाटर। और इसी प्रकार ये जो गैर सरकारी संगठन, जैसे जून 1992 में जो रियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और सिएटल में विश्व व्यापार संगठन में भी इन गैर सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हैं, चाहे बहुराष्ट्रीय निगम हो, चाहे गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs हो, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने चर्चा की है कि 10,000 गैर सरकारी संगठन और ये भी ज़्यादातर जो पश्चिम के विकसित देश हैं। और हमेशा नोट कर लीजिए कि अमेरिका विश्व की एक ऐसी महान तब शक्ति है, चाहे द्वितीय विश्व की बात सही, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा इसके संगठन, फ्रांस हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ये मित्र राष्ट्र हैं, इनके संगठन विश्व में एक तरह से गैर सरकारी संगठन का एक प्रभुत्व है, जिन्होंने जून 1992 में ब्राज़ील रियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में भी इनका एक प्रभुत्व देखा गया है कि ये संगठनों की महत्व है। इसके बाद तीसरा है अंतर सरकारी संगठन, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, IGOs, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, ये अंतर सरकारी संगठनों के और इसके जितने भी जो अंग हैं
चाहे यूनेस्को हो, चाहे श्रम संगठन हो, चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, विश्व व्यापार संगठन हो, राष्ट्रमंडल हो। इसके अतिरिक्त और भी कई संगठन हैं, जैसे इस्लामिक सम्मेलन संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन, ओपेक हो, अंकटाड हो, ग्रुप 77, G15, आसियान, सार्क, एपेक, नाफ्टा, इंतक्षेस, विमस्टेक, G8, D8, G3 इत्यादि। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक संगठन के रूप में काम करते हैं। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, नोट ये करना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो करता है, जो राज्य की भूमिका है, उसमें ज़्यादातर पश्चिमी राष्ट्रों और विकसित राष्ट्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो विकासशील राष्ट्र होते हैं उनके संगठन इतने मजबूत नहीं है जितने कि विकसित राष्ट्रों के जो संगठन हैं। तो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन IGOS भी और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएँ भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता के रूप में काम करती हैं। हमने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, यूनेस्को हो, इस्लामिक संगठन हो, अफ्रीकी एकता हो, ओपेक हो, अंकटाड हो, ग्रुप 77। हमने उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण संवाद में भी इन चीज़ों की चर्चा की है। चाहे सार्क हो, चाहे एशियन दक्षिण दक्षिण संवाद की विकासशील देशों में आपस में जो सहयोग है सार्क और आसियान के माध्यम से, यह उत्तर दक्षिण संवाद इसमें अंकटाड सम्मेलन जैसे G77 के है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो यानी बहुराष्ट्रीय निगम, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs और अंतर सरकारी संगठन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन IGOs जैसे जो संगठन हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सारी संस्था। इसके अलावा अंतर गैर सरकारी संगठन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन INGOs, इंटर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन INGOs, ये संगठन भी एक कर्ता के रूप में काम करते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, रेड क्रॉस सोसाइटी, सेव द चिल्ड्रंस, केयर एंड ऑक्सफैम जैसे अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन भी, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी, INGOs भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता के रूप में काम करते हैं। अभी तक हमने चर्चा की कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुख्य कर्ता कौन है? राज्य। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य की तरफ वही सभी संगठनकर्ता की भूमिका है जो संगठित होते हैं, जो अपनी नीति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार का जन समर्थन आधारित। इन संगठनों को हमेशा जन समर्थन प्राप्त होता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनका एक दबदबा भी होता है। तो ये जो संगठन हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में इनकी, जिसमें बहुराष्ट्रीय निगम है, गैर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट यानी MST, इंटरनेशनल ग्रीन पीस, रेड क्रॉस, सेव द चिल्ड्रंस, केयर एंड ऑक्सफैम जैसे जो संगठन हैं, जिनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद में कुछ धार्मिक संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता के रूप में काम करते हैं। रिलीजन्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्रिश्चियन चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च है, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स, बैप्टिस्ट वर्ल्ड अलायंस और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन है, VHP जैसे जो धार्मिक संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय विश्व में एक संबंधों के कर्ता के रूप में काम करते हैं। यानी रिलीजन्स ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स, बैप्टिस्ट वर्ल्ड अलायंस, विश्व हिंदू परिषद, VHP जैसे संगठन भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इन संगठनों का भी एक विशेष महत्व है। इसके बाद में लास्ट में है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अधिकता में गुरिल्ला एंड आतंकवादी।
ये संगठन एक उग्रवादी संगठन होते हैं जिनकी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति महत्व है, जैसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन SWAPO, पॉलिटिकल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, लिट्टे, अलकायदा, हिजाब अल मुजाहिदीन, अल जिहाद, हमास, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद जैसे कुछ आतंकवादी संगठन हैं। इनकी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम चर्चा कर रहे थे आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों कर्ता इन एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और जिसके अंतर्गत हमने 6 महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय निगम, गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, धार्मिक संगठन और गुरिल्ला आतंकवादी संगठन जैसे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन संगठनों का एक एक्टर्स को इंटरनेशनल रिलेशन में एक एक्टर की भूमिका होती है।